पैसा तो हमने कमाया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पैसे के साथ जब रिस्पेक्ट मिलती है, तो आपका उत्साह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा मैंने कहा कि दिस वाज़ माय हॉबी, दिस वाज़ नॉट माय प्रोफेशन। तो मैं वहाँ पर रहकर अपनी इंडियन कम्युनिटी को वास्तु सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता था। तो ही गेव मी अ पैकेट, एक पैकेट दिया उन्होंने मुझे। तो जब उस पैसों को गिना, तो इट वाज़ 5 लाख रुपीज़ ही गिव मी बैक। दैट वाज़ माय ऑफिशियल फर्स्ट कंसल्टेशन। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भैया ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इसको इतना तो मैंने काम भी नहीं किया जितना आपने पैसे दिए। तो बोले आपको मालूम है जो ज़मीन बिकी है, वो 200 करोड़ रुपए में। मैं और ईशा जब गुरुकुल में होते हैं और हमारे आस-पास स्टूडेंट्स नहीं होते, तो हम गुरुकुल के बीचों-बीच खड़े होके चारों तरफ नज़र मार के इस बात को सोचते हैं कि हमने क्या ही बना दिया। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट आचार्य सागर जी, जिनसे हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र की दुनिया के बारे में कि कैसे वास्तु हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस रखता है और कैसे वास्तु का एक-एक इम्प्लीमेंट हमारी ज़िंदगी में कितना ख़ास है। सर। नमस्कार दीपिका, आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम वास्तु आचार्य सागर चुग है। मैं फाउंडर हूँ वन वर्ल्ड वास्तु तत्वदर्शन गुरुकुल एंड वास्तु ओपीडी का। अभी तक की हमारी जर्नी में हमने करीब 20,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। जब हमने शुरू किया था आज से 10 साल पहले, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने लोगों को इस विद्या से रूबरू करा पाएंगे। मेरी इस जर्नी में मेरा सहयोग आचार्य ईशा जी ने बहुत दिया है। अगर आचार्य ईशा जी नहीं होते तो आज वन वर्ल्ड वास्तु इतना बड़ा नहीं होता। तो ये बहुत ही सुंदर सफर रहा है। इस वैदिक सफर में लोगों ने हमें बहुत मान सम्मान दिया है। पैसा तो हमने कमाया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पैसे के साथ जब रिस्पेक्ट मिलती है, तो आपका उत्साह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है अपने इस कार्य को करने में, जिसको मैं ये बोलता हूँ कि कार्य की सिद्धि है। जब मैंने ये सोचा था कि मुझको वास्तु एज़ अ प्रोफ़ेशनल करना है, तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, जैसा मैंने कहा कि दिस वाज़ माय हॉबी, दिस वाज़ नॉट माय प्रोफ़ेशन। तो मैं वहाँ पर रहकर अपनी इंडियन कम्युनिटी को वास्तु सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता था। ज्योतिषीय सॉल्यूशंस देता था उनको, उनको बताता था कि कब चांसेस हैं कि उनकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग फॉरेन में मेरे पास जो आते थे, उनका एक ही प्रश्न होता था कि भैया हम सेटल कब होंगे यहाँ? उसके बाद जो कोई मेरे पास आता था, तो वो कहता था मेरी शादी कब होगी? तो दोनों ही सॉल्यूशंस को मैंने ज्योतिषीय और वास्तु दृष्टिकोण से जब देखा, उनके चार्ट्स को और उनके घरों को और निदान प्रोवाइड किया, तो मैंने देखा कि रिजल्ट्स बहुत ही अद्भुत हैं और उन्होंने भी इस बात को सराहा। और क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता था उस समय, तो वो मुझे रेफरल्स और लोगों से मिलवाते गए और लोगों से मिलवाते गए, तो इस तरह से एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बन गई। फिर मेरे एक मित्र हैं जो बहुत बड़े बिल्डर हैं यहाँ गुड़गांव में। मैं जब छुट्टियों पर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया, तो उनकी कोई ज़मीन थी अलीपुर में, गुड़गांव के पास है अलीपुर। वो ज़मीन उनकी करीब 200 करोड़ रुपए की ज़मीन थी और मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। बाद में पता चला कि वो 200 करोड़ की ज़मीन है। और जब वो मुझे वहाँ ले गए, उन्होंने कहा कि भैया ये बिक नहीं रही है। हमने वास्तु के उपचार दिए उनको, सॉल्यूशंस जो भी हमारी वास्तु की रेमेडीज़ हैं, वो हमने वहाँ पे की और विदिन 2 मंथ्स उनकी ज़मीन बिकी। जब उनकी ज़मीन बिकी, उस समय मैं यहाँ नहीं था। मैं उस समय वापस ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, पर देन ही वेटेड फॉर मी टू कम बैक। उनसे मेरी वार्तालाप होती रही, उन्होंने कहा कब आओगे? तो जब मेरा नेक्स्ट जर्नी हुई, ट्रैवल हुआ इंडिया में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मिलना चाहते हैं। जब हम मिले, तो ही गेव मी अ पैकेट, एक पैकेट दिया उन्होंने मुझे और उन्होंने कहा भैया ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है। मैंने उस पैकेट में क्या था, क्या नहीं था, वो मैंने जेब में रख लिया, क्योंकि मेरे लिए इंडियन रुपीस की जो अहमियत थी उस समय, वो बहुत कम थी एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मेरी खुद की सैलरी बाहर विदेश के अंदर 1,80,000 सालाना वहां पे उस समय, एंड बहुत ज्यादा कीन नहीं था मैं कि कोई क्या ऑफर कर रहा है क्या नहीं। तो जब उन्होंने मुझे पैकेट दिया, मैं घर आया, मैंने उस पैकेट को घर में दिया। तो जब उस पैसों को गिना,
तो it was 5 lakh rupees he gave me that time. That was my official first consultation. 5 लाख रुपए वो फीस थी। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भैया ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इसको इतना तो मैंने काम भी नहीं किया जितना आपने पैसे दिए। तो बोले आपको मालूम है जो जमीन बिकी है वो 200 करोड़ रुपए में बिकी और ये पहली किस्त है, ये मेरे पास अभी बयाना आया है, पूरे 1 साल में पेमेंट आएगी और जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे मैं आपको देता जाऊंगा। देन उनसे मिले, बात हुई, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप गुड़गांव आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दो भैया, आपका जो पोटेंशियल है वो इतना इस लेवल पर है कि आपको फॉरेन में ये जॉब नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट कम बैक टू इंडिया। मैंने उनकी बात को कंसीडर किया, सोचा। ऑफर में उनकी तरफ से मुझे एक फ्लैट था रहने के लिए, कार, ड्राइवर, वो सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे थे। करना मुझे ये था कि उनकी जितनी गुड़गांव में प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि वो एक नामी बिल्डर है और करीब करीब 2,500-3 हजार फ्लैट बना के वो गुड़गांव में बेच चुके हैं। तो वहां से उन्होंने मुझे, फिर हम जमीनों पे जाते थे, मैं उनको बताता था कि ये जमीन लीजिए, ये नहीं लीजिए, उसके एवज में वो मुझे पैसे देते थे। फिर मेरा सर्कल बनाया उन्होंने, लोगों से मिलवाया और जिन लोगों से उन्होंने मिलवाया वो भी उन्हीं के लेवल के थे, है ना। अब राजा के मित्र तो राजा ही होते हैं। तो इस तरीके से मेरा एक अच्छा लॉबी में एंट्रेंस हुई। फिर मैंने उस लॉबी में रहने वाले लोगों के फार्म हाउसेस पे काम किया। एक एक व्यक्ति का फार्म हाउस 600 करोड़ रुपए का था। रजोकरी के अंदर, दिल्ली में एक जगह है रजोकरी, एम्बियंस मॉल के पीछे, वहां पे उनके फार्म हाउसेज हैं। करीब 15 फार्म हाउसेज में वहां काम किया, उन सब ने बहुत अच्छी फीस दी। अब एक दिन ईशा जी ने मुझसे ये कहा कि हमने पैसा तो खूब कमा लिया है, अब कुछ ऐसा करते हैं कि इस पैसे का कुछ पार्ट हम सोसाइटी को गिव बैक करते हैं। सोसाइटी से लिया है, सोसाइटी को ही देते हैं। तो हमने गुरुकुल का निर्माण किया, तत्वदर्शन गुरुकुल, पुष्कर जी राजस्थान में। हम रहते गुड़गांव में है, लेकिन हमने ये गुरुकुल पुष्कर राज में इसलिए स्थापित किया क्योंकि वास्तु शास्त्र के कोर में ब्रह्मा जी है, पूरी ब्रह्म विद्या है और इससे उचित जगह नहीं हो सकती है कि आप ब्रह्मा जी की नगरी, पुष्कर राज को ब्रह्मा जी की नगरी कहा जाता है, कि आप ब्रह्मा जी की नगरी के अंदर अपने गुरुकुल को स्थापित करें जिसमें आप लोगों को वास्तु की विद्या प्रदान करें। तो यहाँ से हमारा गुरुकुल का कंसेप्ट शुरू हुआ और ब्रह्मा जी की, परमपिता परमात्मा की और मेरे गुरुदेव की इतनी कृपा है कि आज हमारा गुरुकुल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। नेशनली नहीं, इंटरनेशनल, विदेश से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए और वास्तु के जो कोर कंसेप्ट्स हैं, जो जानने चाहिए एक्चुअली, जो वैदिक मूल है वास्तु का, उसको वो समझने आते हैं, उसको सीखने आते हैं। इतना अद्भुत ये पूरा तंत्र तैयार हुआ है। मैं और ईशा जब गुरुकुल में होते हैं और हमारे आसपास स्टूडेंट्स नहीं होते और कभी ऐसा होता है कि शाम को चाय पे हम लोग वॉक कर रहे होते हैं, तो हम गुरुकुल के बीचों बीच खड़े होकर चारों तरफ नजर मार के इस बात को सोचते हैं कि हमने क्या ही बना दिया और फिर ये पूरा क्रेडिट हम इन वैदिक विद्याओं को दे देते हैं कि इन विद्याओं ने बना दिया, हमने नहीं बनाया। तो ये बहुत ही सुंदर एक अद्भुत निर्माण हुआ है। हमारा भी नव निर्माण हुआ है, अगर मैं कहूँ तो एक तरह का नव जन्म है ये, कि कहाँ आप एक एविएशन ऑफिसर से एक वास्तु वाले बन गए, है ना। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, सब कुछ परमात्मा ने लिखा हुआ है और हमारे से ये होना था, हमारे हाथ से, और ये हो रहा है। और बहुत ही भारी तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। हम अपने बैचेस को लिमिटेड कर देते हैं कि नहीं, अभी आप अगले बैच में आना। ऐसा हमारा सिस्टम इस समय, एजुकेशन सिस्टम इस वैदिक परंपराओं का चल रहा है।